हेलो एवरीवन। आज का अपना LAQ है फार्माकोडायनेमिक्स का कि ड्रग इंट्रैक्शन हमको उसको क्लासीफाई करना है, उसका बेनिफिशियल ड्रग इंट्रैक्शन भी बताना है हमको विथ एग्जांपल के साथ। तो पहले हम देखते हैं कि ड्रग इंट्रैक्शन ऑकर when the effects of the one drug are altered by the presence of the another drug। मतलब ये बेसिकली हमको ये बताना है कि एक ड्रग जब हम किसी और दूसरे ड्रग के साथ देते हैं, जब उसको कॉम्बिनेशन करके देते हैं तो उसके मतलब एक ड्रग का इफेक्ट दूसरे ड्रग के ऊपर क्या होता है, बस हमको वो बताना है। तो पहले हम देखते हैं फार्माकोडायनेमिक इंट्रैक्शन। दीज ऑकर व्हेन टू ड्रग्स इंटरेक्ट एट द सेम रिसेप्टर साइट ऑर्गन और फिजियोलॉजिकल सिस्टम। यानी जो हमारे जो दो ड्रग्स हैं वो एक तो सेम रिसेप्टर साइट के लिए इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन सिस्टम है जैसे कि ग्लूकोज का बढ़ाना, तो उसमें जो दो है हिस्टामिन है और अपना इंसुलिन है, इस टाइप में जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम होती है उसके ऊपर जब दो ड्रग का इंट्रैक्शन होता है तब क्या होता है। तो एक तो एडिटिव इफेक्ट, यानी अब जैसे कि हम समझे कि एक दोस्त है और एक दूसरा दोस्त है, वो जब एक दूसरे से मिले तो उन्होंने हैंडशेक किया। तो हैंडशेक किया मतलब क्या है, ये एडिटिव इफेक्ट है, मतलब 1+1 2 ऐसे याद रखेंगे हम। तो एस्प्रिन और पैरासीटामोल हम जब देते हैं तो उससे क्या होता है, पेन और रिलीफ, पेन मतलब पेन से रिलीफ होता है, हमको क्या होता है, पेन से रिलीफ होता है एस्प्रिन और पैरासीटामोल से। देन सिनर्जेटिक इफेक्ट, अब ये भी एडिटिव मतलब इसको ऐड करना था। सिनर्जेटिक इफेक्ट यानी अब इसमें क्या होगा कि ये जो है अपने पोटेंशियल से ज़्यादा इफेक्ट बताएंगे। जैसे कि अब जो दो दोस्त थे, अब वो एक दोस्त और दूसरा दोस्त को जब मिले तो उन्होंने अब हैंडशेक की जगह क्या किया, गले मिले। अब गले मिलने से क्या हो गया, उनके मतलब जो दोस्ती है या जो बॉन्ड है वो कैसे बहुत ज़्यादा गहरा हुआ है, ये हमसे मतलब हम ये ऐसे प्रिटेंड कर सकते हैं जो एक दूसरे को गले मिलते हैं। तो अब सिनर्जेटिक इफेक्ट में जैसे कि सल्फा मिथाक्सोजोल एंड ट्राईमिथोपिलीन, ये जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं। ये क्या होते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक। ये भी क्या होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। अब जब ये बैक्टीरियोस्टैटिक को जब हम वो करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरियोसाइडल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरिया को किल करते हैं, मतलब बैक्टीरियोसाइडल हो जाते हैं। तो क्योंकि ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है, यानी दोनों भी स्टैटिक थे लेकिन वो अल्टीमेटली क्या हो गए, बैक्टीरियोसाइडल हो गए। देन एंटागोनिस्ट इफेक्ट, वन ड्रग रिड्यूसेस और नलीफाइज द इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग। यानी अब ये जो है ये क्या है, ये दुश्मन है। ये कैसे, ये थोड़े से दोस्त थे, ये फ्रेंड थे, ये बेस्ट फ्रेंड है, और ये क्या हो गए, ये दुश्मन हो गए। व्हेन वन ड्रग रिड्यूसेस नलीफाई द इफेक्ट ऑफ अनदर, तो नैलक्सोजोन जो है ओपॉइड की ओवरडोज को जो है कम करता है। नैलक्सोजोन क्या करता है, ओपॉइड की जो ओवरडोज है उसको कम करता है। तो ये क्या हो गया, एंटागोनिस्ट इफेक्ट हो गया उसका। देन फार्माकोकाइनेटिक इंट्रैक्शन देखते हैं कि इसमें जो है ड्रग का एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो इसमें क्या करते हैं, अब एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि जो ड्रग है तो एब्जॉर्प्शन अल्टर GI मोटिलिटी और pH अफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन। एंटासिड रिड्यूसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन, मतलब एंटासिड क्या करते हैं, ये क्या कर देते हैं, गैस अब जो गैस्ट्रिक pH होता है उसको, उस pH को GI के pH को बढ़ा देते हैं। यानी बेसिक टेट्रासाइक्लिन क्या होते हैं, वीक एसिडिक। तो वीक एसिडिक बेस केस में काम करेंगे क्या, नहीं काम करेंगे, तो उसका जो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा वो कम हो जाएगा। देन डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग्स कंपिटिटिंग फॉर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट, वारफरीन प्लस NSAIDs जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वारफरीन फ्रॉम अ बाइंडिंग साइट्स। बेसिकली क्या होता है, वारफरीन को क्या चाहिए होता है, प्लाज्मा प्रोटीन की बाइंडिंग साइट चाहिए थी। क्यों, क्योंकि अगर ये हमारा वारफरीन अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट से बाइंड करेगा तो उसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा लंबा चलेगा, यानी वो उसके साथ प्रोटीन के साथ बाइंड होगा तो धीरे धीरे उसका इफेक्ट लंबे समय तक चलता रहेगा। तो ये जो होता है NSAIDs जो होते हैं वो वारफरीन से क्या करते हैं, compete करते हैं। तो अगर वारफेरिन का जो है, अगर इसको प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट ही नहीं मिलेंगी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या, नहीं, वो तो चुप फिरेगा या और निकल जाएगा, इसका एक्सक्रीशन हो जाएगा। देन मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट होता है, इंडक्शन और इनिबिशन ऑफ लीवर एंजाइम्स, एंजाइम इंडक्शन, कार्बामेजिपिन इंड्यूसिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड एंजाइम इनिबिशन, इरिथ्रोमाइसिन इनिबिट मेटाबॉलिज्म ऑफ थियोफाइलिन। तो अब इसमें क्या होगा कि इंडक्शन मतलब यहाँ पर इंड्यूस कर रहे हैं, अब हम किसी का मेटाबॉलिज्म बढ़ा दे रहे हैं तो उसका वो प्लाज्मा में बचेगा क्या, नहीं बचेगा। तो कार्बामेजिपिन क्या करता है, इसके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो वो जो होता है फिर वो प्लाज्मा में बचता है कि उसका थेरेपेटिक इफेक्ट आता है क्या, नहीं आता है। एंजाइम इनिबिशन यानी इसको इनिबिट कर दे रहा है। एरिथ्रोमाइसिन क्या करता है, जो थियोफाइलिन होता है, थियोफाइलिन को क्या करता है, वो इनिबिट कर देता है, जिसकी वजह से उसका जो प्लाज्मा में जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बेसिकली उसकी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम एरिथ्रोमाइसिन कभी भी नहीं देते थियोफाइलिन के साथ। देन
एक्सक्रीशन। अब हमारा एक्सक्रीशन, अब ये क्या होता है, रीनल क्लियरेंस ऑफ द ड्रग को अल्टर कर दे, यानी प्रोबेनिसिड जो होता है रिड्यूस द रीनल एक्सक्रीशन ऑफ द पेनिसिलिन। यानी अब अगर ये एक्सक्रीट ही नहीं होगा तो ये कहाँ रहेगा, प्लाज्मा में रहेगा, तो पेनिसिलिन का जो इफेक्ट हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। तो वही रीनल क्लियरेंस, मतलब हमको क्या करना है, ड्रग को जाने नहीं देना है बाहर, एक्सक्रीट नहीं होने देना है। तो जो प्रोबेनिसिड होता है वो रीनल एक्सक्रीशन कम कर देता है पेनिसिलिन का। देन कंबाइंड टॉक्सिसिटी। अब बेसिकली हमको पता है अगर एक जो ऑलरेडी टॉक्सिक है किसी चीज़ के लिए, हम उसके साथ उसका भाई भी देते यानी वो भी टॉक्सिक, तो टॉक्सिक बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा। तो व्हेन टू ड्रग्स हैव अ सिमिलर टॉक्सिक इफेक्ट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट। यानी वही अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है तो अगर हम वो टॉक्सिक प्लस टॉक्सिक, वो तो एडवर्स इफेक्ट आएंगे उसका बेसिकली। तो ये जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंड वेनकोमाइसिन अगर हमने दे दिया तो इंक्रीज नेफ्रोटॉक्सिसिटी। अमाइनोग्लाइकोसाइड और वेनकोमाइसिन जो है ना, ये एकदम अनचेंज्ड फॉर्म में एक्सक्रीट होते हैं, यानी इनका जो है मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, और ये क्या करते हैं, नेफ्रॉन को जो है डैमेज करते हैं। तो अगर अमाइनोग्लाइकोसाइड और वेनकोमाइसिन हमने बहुत ज़्यादा लंबे समय तक दोनों एक साथ दिए तो क्या हो जाएगा, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाएंगी। वेनकोमाइसिन क्या है, ये यूज्ड इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और ये भी जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ होता है। बहुत बहुत ब्रॉड टर्म है, इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो इस टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की जो मेडिसिन होते हैं वो सब इसमें आते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड में। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये क्या करते हैं, रीनल अपनी जो किडनी को डैमेज करते हैं। ये दोनों एक साथ दे दिया तो न्यूरोटॉक्सिसिटी बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अब हम देखते हैं बेनिफिशियल ड्रग इंट्रैक्शन जो हमारे काम के होंगे। सम ड्रग इंट्रैक्शन आर इंटेंशनली यूज टू इन्हांस थेरेपेटिक इफेक्ट, इन्हांस करना है हमको, मिनिमाइज साइड इफेक्ट और ऑप्टिमाइज फार्माकोकाइनेटिक्स। अब देखते हैं हम सिनर्जिस्टिक थेरेपी। कोट्राइमेक्सोजोल यानी जो हमारा सल्फामिथॉक्सोजोल और ट्राइमिथोप्रिन से बना हुआ होता है, ये दोनों का सीक्वेंशियली इनहिबिट ऑफ बैक्टीरिया फोलिक एसिड सिंथेसिस फॉर अ स्ट्रॉन्गर एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट। ये जो हमारा सल्फामिथॉक्सोजोल होता है वो क्या करता है, फॉलिक एसिड के बनने को रोक देता है। अगर फॉलिक एसिड ही नहीं बनेगा तो हमारे जो बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ होंगी क्या, नहीं। तो बस वही बता रहा है कि ये जब हम सल्फर मिथैक्सोजोल और ट्राइमेथोफ्रिन देते हैं तो ये दोनों जो है बैक्टीरिया को मारते हैं, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ को है वो आगे बढ़ने नहीं देते। क्यों, किस वजह से, फॉलिक एसिड का जो सिंथेसिस होता है उसको वो बंद कर देते हैं। देन ड्रग पोटेंशिएशन, लियोडोपा प्लस कार्बिडोपा जो हम देते हैं पार्किंसन डिसीज में इनहिबिट द पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लियोडोपा, इन्हांसिंग इट्स अवेलेबिलिटी इन द ब्रेन फॉर पार्किंसन डिसीज। यानी बेसिकली क्या हो रहा है, जो कार्बिडोपा होता है ना, कार्बिडोपा जो है इसके पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म जो लियोडोपा है, हम क्या चाहते हैं कि भाई हमारे जो पार्किंसन है यानी हमको जो है CNS में काम करना है, तो हम ये नहीं चाहते कि भाई जो लियोडोपा है वो लियोडोपा ब्लड में चले जाए और जो दूसरे पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म उसका मतलब उसका मेटाबॉलिज्म हो जाए, वो CNS में पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, कार्बिडोपा दे देते हैं। कार्बिडोपा क्या करता है, लियोडोपा के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से लियोडोपा मतलब इंटैक्ट रहता है, वो पूरा वैसे बच जाता है और वो फिर जाके CNS में काम करता है। देन कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी, जो CHOP रेजिमेन होता है जिसमें साइक्लोफॉस्फामाइड, हाइड्रोक्सी डायनोरूबिसिन, ऑनकोविन एंड प्रेडिनिसोन फॉर ट्रीटिंग नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, मैक्सिमाइजिंग कैंसर सेल किलिंग वाइल रिड्यूसिंग रेजिस्टेंस। बेसिकली यहाँ पर ये हो रहा है कि हम एक साथ 3-4 ड्रग्स दे देते हैं जिसकी वजह से जो है कैंसर जो सेल्स होते हैं वो जल्दी मरना स्टार्ट, मतलब जल्दी उनकी जो कैंसर की किलिंग सेल एबिलिटी है वो बढ़ जाती है, कैंसर सेल्स की जो किलिंग एबिलिटी है वो बढ़ जाती है जो CHOP रेजिमेन देने से। बेसिकली वही कि हम जो 2-3 ड्रग्स को मिला दे रहे हैं और उसको कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो कैंसर सेल्स होते हैं उनका लाइसिस हो जाता है। देन adjuvant therapy, beta blockers plus nitrate improve the angina management by reducing heart workload by beta blocking and improving the coronary blood flow by nitrates। हमको पता है जो β1 होता है वो होता है हार्ट में, जो हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है, तो हम नहीं चाहते कि भाई अंजाइना में उसमें हार्ट रेट हमारी बढ़े क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम है, तो इसलिए हम बीटा ब्लॉकर दे देते हैं। और जो नाइट्रेट्स होता है, ये नाइट्रेट्स जो है वेसोडाइलेटर होते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जो उसका ब्लड फ्लो है वो भी इंक्रीज़ हो जाए, इसलिए हम नाइट्रेट्स देते हैं। मतलब उसका बेसिकली कॉम्बिनेशन देते हैं, अंजाइना प्लस नाइट्रेट, ये दो देते हैं हम अंजाइना में, बीटा ब्लॉकर्स प्लस नाइट्रेट देते हैं अंजाइना में। देन रिडक्शन ऑफ एडवर्स इफेक्ट, अगर कोई एक
ड्रग है उसका एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि भाई जो दूसरी ड्रग है उसके इफेक्ट को नलीफाई कर दिए। तब जैसे कि एसी इनिबिटर्स प्रिवेंट हाइपोकैलेमिया कॉज बाय डायरेक्ट डायरेटिक्स इन हाइपरटेंशन। अब हमको पता है डायरेटिक्स जो होते हैं वो सोडियम हाइपोनाइट्रेमिया, कैल्शियम, हाइड्रोजन, इन सबको लूज़ करते हैं। और डायरेटिक्स में जो दो होते हैं लूप डायरेटिक्स और थायजाइड डायरेटिक्स, तो ये जो है ये दोनों भी क्या करते हैं सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन को जो है उसका एक्सक्रीशन बढ़ा देते हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि भाई हमारे इसमें हाइपोकैलेमिया हो, इसलिए हम एसी इनिबिटर दे देंगे। अब हमको पता है एसी इनिबिटर देंगे तो जो आगे की जो प्रोसेस होती है यानी एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2, ये यहाँ पर जो कन्वर्टिंग एंजाइम लगता है, तो अगर ये ही हमने दे दिया तो आगे जो रहता है फिर अल्डोस्टेरॉन ये वो बनेगा नहीं। तो अल्डोस्टेरॉन नहीं बनेगा तो जो हमारा जो कैल्शियम है वो कैल्शियम जो है एक्यूमुलेट हो जाएगा बॉडी के अंदर ही, तो हाइपोकैलेमिया होगा क्या, नहीं होगा। देन फार्माकोकाइनेटिक बूस्टिंग, मतलब अब हमको जो है किसी ड्रग का जो है इफेक्ट को हम थेरेपेटिक इफेक्ट को हम बूस्ट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल रिटोनावीर प्लस लोपिनावीर, और जो रिटोनावीर होता है इनिबिट द CYP3A4 एंजाइम बूस्टिंग लोपिनावीर लेवल्स इन HIV थेरेपी। बेसिकली वही, अगर इसके एंजाइम को इसने इनिबिट कर दिया तो लोपिनावीर बच जाएगा। लोपिनावीर मतलब प्लाज्मा में रहा तो उसका थेरेपेटिक इफेक्ट ज़्यादा आएगा, मतलब बेसिकली इसकी जो मेटाबॉलिज्म है उसको इनिबिट कर देता है रिटोनावीर। इसको इस पे से याद सकते हैं, रिटोनावीर जो है रास्ते का रोड़ा होता है जिसके वजह से जो है लोपिनावीर CYP3A4 को इनिबिट कर देता है रिटोनावीर, जिसकी वजह से जो लोपिनावीर होता है वो अपना काम कर सकता है HIV थेरेपी में। एक बार हम थोड़ा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमको क्या क्या देखना है। पहले कि जब दो ड्रग्स इंटरेक्ट करते हैं तो उनका क्या होता है, उनका इंट्रैक्शन कैसा होता है। तो पहले हम फार्माकोडायनेमिक इंट्रैक्शन देखेंगे। एक तो ये जो ड्रग है इनका कंबाइन इफेक्ट आएगा जिसके वजह से, जैसे कि एस्पिरिन प्लस पैरासीटामोल, बहुत सी गोलियों में यही होता है एस्पिरिन प्लस पैरासीटामोल, जिसके वजह से हमको पेन का रिलीफ मिलता है। देन सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, यानी अब ये जो है ये एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक बन जा रहा है, बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरिया किल कर रहे हैं वो। देन एंटागोनिस्ट, ये एक दूसरे के अपोज में काम कर रहे हैं, जैसे नैलोक्साजोन जो है ओपॉइड के ओवरडोज में काम आता है, ओपॉइड की पॉइजनिंग में काम आता है। देन फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन जो होता है इसमें क्या हो रहा है कि अब एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन के ऊपर ये बेसिकली यहाँ काम करेंगे। अब एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं, एक ड्रग जो है दूसरे ड्रग का क्या करेंगी, एब्जॉर्प्शन बढ़ा देंगी या कम करेंगी। कैसे, उसकी GI मोटिलिटी बढ़ा देंगी या pH बढ़ा देंगी। एंटासिड क्या करते हैं, बेसिक बनाते हैं GI को, यानी उसके pH बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो वीक एसिडिक ड्रग्स होते हैं टेट्रासाइक्लिन हो उनका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन में मीन्स यहाँ पर जो है इनका कॉम्पिटिशन होगा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट के लिए, जिसमें हमारा NSAIड्स जो होता है वो वारफेरिन को डिस्प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कम होता है, उसका इफेक्ट कम हो जाता है। देन मेटाबॉलिज्म, एक तो एंजाइम जो भी एंजाइम है उसको उसके मेटाबॉलिज्म को जो है इनिबिट कर दो या इंड्यूस कर दो। इंड्यूस करेंगे तो वो प्लाज्मा में रहेंगे क्या, नहीं, जिसके वजह से इसका इफेक्ट कैसा होगा, थेरेपेटिक इफेक्ट कम हो जाएगा। या इनिबिट कर दो, अगर हमने उसके मेटाबॉलिज्म को इनिबिट कर दिया तो उसका जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा। देन एक्सक्रीशन में वही, अगर हम उसका एक्सक्रीशन बढ़ा देंगे तो वो ड्रग रहेंगी क्या ज़्यादा देर तक बॉडी में, नहीं रहेंगी। या अगर हम उसका जैसे कि क्या करता है प्रोबिनेसाइड जो है उसका रीनल एक्सक्रीशन कम कर देता है पेनिसिलिन, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट जो है बढ़ जाता है। देन कंबाइंड थेरेपी, अब कंबाइंड थेरेपी में क्या है, जब दो थेरेपी हम एक साथ कंबाइन करेंगे व्हेन टू ड्रग्स है वो सिमिलर टॉक्सिक इफेक्ट। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो दो ड्रग कंबाइंड टॉक्सिसिटी थेरेपी ने कंबाइंड टॉक्सिसिटी, तो एक ऑलरेडी जैसे कि अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है वो ऑलरेडी नेफ्रोटॉक्सिक, मतलब उसमें किडनी को इफेक्ट करते हैं, वेंकोमाइसिन भी अफेक्ट करते हैं। अगर हमने दोनों एक साथ दे दिए तो जो है नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाएंगे। देन बेनिफिशियल ड्रग इंट्रैक्शन, जो हमारे काम के लिए होते हैं, जो एनहांस करते हैं हमारे थेरेपेटिक इफेक्ट को और उसके साइड इफेक्ट को कम करते हैं, जैसे एक सिनर्जिस्टिक थेरेपी को ट्राइमेक्सोजोल, जिसमें ये जो है हमने कॉम्बिनेशन से बनाया को सल्फेक्सोमिथाजोल एंड ट्राइमेथोप्रिन। इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया फॉलिक एसिड सिंथेसिस जो है इनिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट आता है। देन ड्रग पोटेंशिएशन,
लियोडोपा कार्बियोडोपा बेस्ट एग्जांपल है। लियोडोपा क्या करें, लियोडोपा को कहाँ जाना है, सीएनएस में, लेकिन उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है पेरीफेरी में, इसलिए हम क्या देते हैं साथ में, कार्बियोडोपा। कार्बियोडोपा क्या करेंगे, पेरीफेरल मेटाबॉलिज्म को बंद कर देगा, जिसकी वजह से लियोडोपा जो है इजीली सीएनएस में जा सकता है और पार्किंसन डिसीज को ट्रीट कर सकता है। देन कॉम्बिनेशन ऑफ कीमोथेरेपी, ये CHOP, ये सब नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना भी याद रख लिया हमने। CHOP रेजिमेंट जो हम यूज़ करते हैं नॉन हॉजकिन लिम्फोमा को ट्रीट करने के लिए, और इसमें क्या करते हैं, हम कैंसर सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा मारते हैं। देन एडजुवेंट थेरेपी, एडजुवेंट थेरेपी में क्या होगा, बीटा ब्लॉकर्स प्लस नाइट्रेट, ये भी बेस्ट एग्जांपल है। बीटा ब्लॉकर क्या करेंगे, हार्ट रेट कम करेंगे, नाइट्रेट क्या करेंगे, वेसोडाइलेशन करेंगे, वेसोडाइलेशन से क्या होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से हमारा एंजाइना जो है ठीक होगा। देन रिडक्शन ऑफ एडवर्स इफेक्ट, अब हमको पता है डायबिटिक्स में क्या होते हैं, डायबिटिक्स में जो है वो सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन को क्या करते हैं, वो एक्सक्रीशन कर देते हैं। अब हमको क्या करना है कि हाइपोकैलेमिया ना हो, हाइपोकैलेमिया ना हो, इसलिए हम क्या दे देंगे, AC इनिबिटर, ताकि जो आगे की एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 वो रिएक्शन आगे बढ़े ना, जिसकी वजह से हमारा पोटेशियम जो है वो रिटेन रहे। देन फार्माकोकाइनेटिक बूस्टिंग जो होती है, रिटोनावीर एंड लोपिनावीर। अब रिटोनावीर क्या करेंगी, इसको इनिबिट कर देंगी, इसके मेटाबॉलिज्म को लोपिनावीर की, जिसकी वजह से लोपिनावीर जो है HIV थेरेपी में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।